कोडवाओं और टीपू सुल्तान के बीच संघर्ष। कोडवाओं का टीपू सुल्तान, जो मैसूर का शासक था, के साथ लंबा और कड़ा संघर्ष हुआ। टीपू सुल्तान अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और कोडगु कूर्ग को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी कोडवाओं ने उसका कड़ा विरोध किया। पहाड़ी इलाकों की जानकारी और गुरिल्ला युद्ध कौशल के कारण कोडवाओं को हराना मुश्किल था। कोडवाओं और टीपू सुल्तान के बीच संघर्ष के प्रमुख चरण। एक, प्रारंभिक संघर्ष 1760 से 1770 का दशक। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने सबसे पहले कोडगु को जीतने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कड़ी हार मिली। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने कोडवाओं को अपने अधीन करने के प्रयास तेज कर दिए। 2, नरसंहार और बंदी बनाना 1785 में टीपू सुल्तान ने कोडगु पर एक क्रूर हमला किया। उसने कोडवा सरदारों को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया, लेकिन धोखे से उन्हें घेरकर हमला कर दिया। हजारों कोडवाओं की हत्या कर दी गई और लगभग 70,000 को बंदी बनाकर श्रीरंगपट्टन सेरिंगपट्टम ले जाया गया। कई को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया, जबकि अन्य कैद में ही मर गए। 3, कोडवा विद्रोह और ब्रिटिश गठबंधन। टीपू सुल्तान की क्रूरता के बावजूद कोडवाओं ने हार नहीं मानी और लगातार विद्रोह जारी रखा। 1790 के दशक में कोडवाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन किया। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में कोडवा योद्धाओं ने ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को हराने में मदद की। श्रीरंगपट्टन की घेराबंदी के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया और कोडगु स्वतंत्र हो गया। संघर्ष की विरासत। यह संघर्ष कोडवा इतिहास और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोडवाओं के लिए टीपू सुल्तान का शासन अत्यंत भयावह था। आज भी कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर विवाद होता है और कोडवा समुदाय उसके महिमामंडन का विरोध करता है। क्या आप किसी विशिष्ट जानकारी में रुचि रखते हैं, जैसे कि कोडवा प्रतिरोध की रणनीति या उनके ब्रिटिश गठबंधन के बारे में अधिक विस्तार से, तो हमें कमेंट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।